एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सारे महात्मा तो अपने अपने आश्रमों में चले गए। अब देखो, जब तक सब महात्मा लोग रहे तब तक भरद्वाज जी महाराज अपनी कुटिया में ही विराजमान हुए। कुटिया में विराजमान रहे। क्यों? एक संत कह रहे थे, भीड़ के साथ एक और शब्द प्रयुक्त होता है, भाड़। ज्यादा भीड़ में गए तो समझ लो भाड़ में गए। तुम्हारा पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारी साधना सब भाड़ में गई, कर ही नहीं पाओगे। वो भीड़ तुम्हें करने ही नहीं देगी। तो जब सब लोग चले गए तो भरद्वाज जी कुटिया के बाहर निकले, देखा पूरी भीड़ तो चली गई, सब मैदान साफ हो गया, छट गया मामला। पर एक महात्मा बटक छाया में बैठे हुए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। भरद्वाज जी ने सोचा, ये अवश्य ही कोई वीतरागी महापुरुष हैं, ये अवश्य ही कोई महाज्ञानी व्यक्ति हैं। क्यों? बोले एकांत में भी जिसका आनंद स्थिर है वह स्थित प्रज्ञ ही हो सकता है, दूसरा नहीं। इसीलिए भरद्वाज जी महाराज ने उन महापुरुष के चरणों में जाकर के मत्था टेका। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, उस समय भी बहुत भीड़ हुई थी, इस समय भी बहुत भीड़ हुई, पर भरद्वाज जी सरीखे जो महापुरुष आते हैं वहां पर, वह अपने को छपाते नहीं, अपने को छिपाते रहते। साधना के क्षेत्र में जितना हम छिपे रहेंगे उतना ही हमारी साधना प्रबल रहेगी। और छपने में तो आनंद चला जाता है। अरे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था हो गई है, कोई व्यक्ति अगर 1 दर्जन केला भी देता है तो सोता कैमरे की नजर में। कोई खराब कम्बल छाट करके ले आता है दानी कहानी के चक्कर में, और कम्बल दे दिया पर हर व्यक्ति का फोटो। अरे भैया, सीसीटीवी कैमरा लगा है परमात्मा का। जहाँ जहाँ तुमने घोटाला किया, दलाली किया है, वहां भी कैमरा है उनका। तुम समझते हो कि नहीं जानते हैं? सब कुछ जानते हैं, कुछ भी छिपा नहीं है। अंधेरे में जब कुछ करते हो वो भी परमात्मा देख रहा है, उधेरे में भी देख रहा है। क्यों? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ बच करके उसकी नजरों से जाओ? और उस सीसीटीवी कैमरा के तार भी नहीं खींच सकते, क्योंकि वो कैमरा किसी का मोहताज नहीं है। सब कहीं लगा हुआ है उसका कैमरा, बस केवल भाव आ जाए। देश काल दिश विदिशो माही, कहो सो कहा जहाँ पर। अरे दुनिया वालों से छिप करके भले कुछ कर लो, पर उससे छिप नहीं सकते, उससे आप कभी भी छिप नहीं सकते। बोलो श्री सीताराम भगवान की, भक्त और भगवान की। कोटि विराट मत श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत बोलाई। सहस्रम सब सुख खाई, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी।
शास्त्र मो सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञान। हजार सम्यक ज्ञान वाले हों तो उनमें एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो ब्रह्मलीन होगा। ब्रह्मलीन माने ब्रह्म में जिसका चित्त लीन हो गया। ब्रह्मलीन विज्ञानी बहुत कठिन। ब्रह्मलीन विरक्त और ज्ञानी, ये तीन वैरायटी है। ब्रह्मलीन, विरक्त और ज्ञानी, इन तीनों से सुपर कौन है? बोले ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। और विज्ञानी से श्रेष्ठ कौन है? बोले तिनते प्रिय मोहि पुनि निज दासा, यही गति मोरी न दूसरी आशा। उनमें भी सबसे महान वह है जो सारे संसार में परमात्मा को देखता है। अरे भगवान के मंदिर में तो हमें भगवान दिखाई पड़ते हैं। भगवान की पत्थर की मूर्ति में हमें भगवान दिखाई पड़ते हैं। और जो भगवान की असली मूर्तियां हैं उनसे हम राग द्वेष करते हैं, तो बताओ कैसे कल्याण होगा? मंदिर किसने बनाया? इंसान ने। मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? मनुष्य ने। पर ये जो इतनी मूर्तियां बैठी हुई हैं और संसार में जितनी मूर्तियां हैं, ईमानदारी से बताओ ये किसकी मूर्तियां हैं? हम लोग भी तो मूर्ति हैं। महात्माओं की भाषा में जब वार्ता होती तो महात्मा पूछते कितनी मूर्तियां चाहिए? बोले 10 मूर्तियों को भोजन कराना है। बोले 10 मूर्तियां आएंगी। तो हम लोग भी तो मूर्ति हैं भगवान। अच्छा, इन मूर्तियों को किसने बनाया है? भगवान ने, किसी इंसान ने नहीं बनाया। और इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है, भगवान ने प्राण प्रतिष्ठित करके भेजा। पहले से प्राण प्रतिष्ठित है। अच्छा, मंदिर की मूर्ति श्राप देती है, आशीर्वाद देती है, क्या करती है किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये मूर्तियां श्राप देती हैं और आशीर्वाद देती है, दिखाई पड़ता। ये मूर्तियां हंसती मुस्कुराती हैं तो दिखाई पड़ता, ये मूर्तियां गुस्सा करती तो दिखाई पड़ता है। तो ये बनाई हुई भगवान की मूर्तियों में जो राग द्वेष करे और पत्थर की मूर्ति से सोचे भगवान मिल जाएंगे, तो कभी नहीं मिलेंगे। आप लोग एकादश स्कंद में 9 योगीश्वरों के संवाद को पढ़ करके देखिए। जो जीवित मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है वह नंबर 1 का, अव्वल दर्जे का भगवान का भक्त है। सर्वभूतेषु यापस्येत् भगवत भावमात्मनः। संपूर्ण प्राणियों में जो भगवत भाव से देखता है, सवै भागवत उत्तम, वह उत्तम भागवत है। ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दुसत्सुचा, प्रेम मैत्री कपोपेक्षा सवै भागवत। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यमा। मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दुसत्सुचा, जो यथा संकलनकार है। 4 के नाम गिनाए। ईश्वरे तदधीनेषु, तद अधीनेषु, बालसेषु दुसत्सुचा, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यमा। ईश्वरे, ईश्वर में क्या करे? प्रेम, यथासंख्य का लक्षण। तदधीने, तदधीनेषु, ईश्वर के जो भक्त है उनसे मैत्री। बालसेषु, बालसेषु मूर्खेषु, और मूर्खों पर क्या करे? कृपा। कहीं इनकी जितनी अकल है उतनी बात कर रहे हैं, ऐसा कह करके हट जाना चाहिए। कोई मूर्ख है तो उसके पीछे खुद मूर्ख बनना ठीक नहीं। दुसत्सुचा,
और जो तुमसे द्वेष करे उसका भी बुरा मत सोचो, उसके साथ क्या करो, उपेक्षा। जो तुमको देखकर जलता है, तुम्हारे लिए कांटे बिछाता है, उसके पीछे भी कोई गलत षड्यंत्र मत करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। उसने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने भी उसके साथ वैसा ही किया, तो तुम्हारे उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा, भगवान फल नहीं देंगे। डोंगरे जी ने एक उदाहरण लिखा अपनी भागवत रहस्य में। एक धोबी कपड़े धो रहा था तालाब पर, और एक महात्मा निकले। भूल से महात्मा के पैर उसके कपड़े पर पड़ गए। अब धोबी ने अपना पाटा उठाया और महात्मा को मारने के लिए दौड़ा। महात्मा को मारने के लिए दौड़ा। संत बड़े पहुंचे दर्जे के थे, और फिर भी उन्होंने सोचा ये मार ही न दे, तो पास में एक ईंटा पड़ी हुई थी, उसको संत ने उठा लिया। अब जब धोबी मारने के लिए दौड़ा महात्मा को, तो नारायण जी बचाने चल दिए संत को। लेकिन जब नारायण जी ने देखा उसने भी ईंटा उठा लिया, तो नारायण जी लौट गए। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम तो बचाने गए थे? बोले अब उसको हमारी जरूरत नहीं। अब उसने सोचा ईंटा उठा करके इसका प्रतिकार हम खुद कर लेंगे, हम सेल्फ डिपेंड हैं। तो जो सेल्फ डिपेंड हैं उनकी भगवान रक्षा नहीं करता। इसीलिए भगवान पर भरोसा रखो तो पूरी तरीके से। भगवान उन्हीं भक्तों की देख रेख करते हैं जो सारे भरोसे छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और ये श्लोक मानस में कहा लिखा है। गोस्वामी जी नारद जी को उपदेश करते हैं। सुन मुनि तो ही कहूँ साहरो सा, सुन मुनि तो ही कहूँ साहरो सा, सुन मुनि तो कहूँ साहरो सा, भजहि जे मोहि तति सकल भरोसा। बजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे नारद जी, मैं ये बात सहर्ष कह रहा हूँ। जो लोग सारे भरोसे छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी कैसे रक्षा करता हूँ। करूँ सदा तिनकर रखवारी, करूँ सदा तिनकर। बालक राखई महतारी, करूँ सदा तिनकर रखवारी।
रखवाली, मैं उनकी रखवाली वैसे ही करता हूँ जिनमें बालक राखई महतारी, जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती। छोटा बच्चा है, 1 वर्ष की अवस्था का बच्चा, तो जिधर भी जाता है माता उसके पीछे पीछे लगी रहती है। तत्र तत्र गमिष्यामि गौर यथा सुत वत्सला, जैसे पुत्र वत्सला गाय बछड़े के पीछे पीछे रहती है, वैसे हम भक्त के पीछे पीछे रहते हैं। छोटा बच्चा जिधर भी जाता है माता तो सब काम करती है, लेकिन बच्चे पर ध्यान रहता है। गाह से सुबच्च अनल अहिधाई, तारा कई जननी और गाय। आग जल रही, आग की ओर जा रहा बच्चा, माता हाथ पकड़ कर खींच ले। सांप की ओर जा रहा है, माता खींच ले। राखई जननी हर गई। और वही बच्चा जब सेल्फ डिपेंड हो जाता है, एक वर्ष वाला बच्चा जब 20 वर्ष का हो जाता है, तो उसके पीछे न माता जी जाए न पिताजी जाए। उनको मालूम है कि ये अब अपने बलबूते पर टिक गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं, नारद जी ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सम मम दास अबानी। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, जो ज्ञानी है वो मेरे जवान बेटे की तरह है, और भक्त दूध में है बच्चे की तरह है। बालक सम मम दास अमानी। और यह विचार पंडित मोहि भजही, पायो ज्ञान भगति नहीं तजही। ऐसा विचार करके जो पंडित है, पंडित माने जिनको ये बुद्धि है क्या चीज उचित है क्या अनुचित है, सदसद विवेकिनी या बुद्धि, सा पंडा सा बुद्धि यस्मिन् पार्श्वे सा पंडिता। उचित अनुचित निर्णायिका बुद्धि को पंडा कहते हैं, और पंडा बुद्धि जिसके पास है वही पंडित। बड़े बड़े पंडित विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, पायो ज्ञान भगति नहीं तजे। ज्ञान पा जाने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ते। इस कलयुग में श्रीमद् आद्य शंकराचार्य से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं हुआ। अद्वैत मार्ग के अनुयायी भगवान शंकराचार्य ने, जो कि साक्षात शंकर के अवतार थे, उन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में 32 वर्ष की अवस्था तक 108 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, विष्णु शास्त्र नाम पर भाष्य लिखा, पैदल चल करके 4 पीठों की स्थापना की, और बौद्धों से देश को सुरक्षित सुगठित किया। वो इतने ऊंचे ज्ञानी, इतने भारी ज्ञानी शंकराचार्य, और कितने सुंदर भक्त हैं। जब भक्ति के स्तोत्र लिखते हैं तो कहते हैं, लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। हे लक्ष्मी नृसिंह भगवान, हमें अपने कर कमल का सहारा दो।
सत्य विभेदापक में नाथ तवाहम न माम कीनस्तुम तारंगो ही समुद्र क्वचित तरंगो नहीं सामुद्रा। यद्यपि जीव और ईश्वर में अभेद होने पर भी जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर जीव से नहीं। जैसे समुद्र की तरंगे होती हैं, पर तरंगों का समुद्र ये कहते नहीं बनता। तो कहने का तात्पर्य है, जो भगवान के भक्त हैं उनकी भगवान सब प्रकार से रक्षा करते रहते हैं। वत्सासुर भगवान के बछड़ों में आकर के मिल गया। तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सरूयूथ गतम हरि दर्शन बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासदत्। उस वत्स रूपी बछड़े के रूप में वत्सासुर दैत्य को देख करके भगवान ने बलराम जी से कहा, देखो ये दैत्य आ गया। और थोड़ी देर के लिए भगवान मुग्ध हो गए उस बछड़े पर, उसको ये दिखाने के लिए कि हम भोले हैं, हम कुछ नहीं जानते। वो दाव ढूंढने लगा कि भगवान मिल जाएं, कोई दाव मिल जाए तो मार दें। पर गृहीत्वा पर पादाभ्याम सहलांगूलमच्युत भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। गृहीत्वा पर पादाभ्याम, पर माने पिछले। भगवान श्री कृष्ण ने उस वत्सासुर के पिछले पैरों को पकड़ लिया। सा लांगूल मच्युत, और साथ में लांगूल। लांगूल माने पूंछ, पूंछ भी पकड़ लिया। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं अच्युत हैं, ये च्युत नहीं होंगे, इनका वार खाली नहीं जाता। तो ब्राह्मयित्वा कपित्थाग्रे प्राणोद्गत जीवितम, और वत्सासुर के पिछले पैर पूंछ पकड़ करके खूब घुमाया और नचा करके पृथ्वी पर पटक दिया, तो गत जीवितम, प्राण पखेरु उड़ गए। सकपित्थैर महाकाया पात्यमानै पपातः, और जब वह गिरने लगा तो कैथा के तमाम पेड़ खड़े थे। जब भगवान ने उसको नचाया घुमाया तो वह असली रूप में आया, और जब असली रूप में आया तो भगवान ने कहा, आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अरे जो गोवर्धन उठा ले उससे तो छोटा ही रूप होगा। तो जब उसको पकड़कर घुमाया और पटका तो इतना विशाल का शरीर था, कई कैथा के पेड़ वहीं पर धराशायी हो गए। सा कपित्थैर महाकाया पात्यमानै पपातः, जमीन पर गिरा, मर गया। तम वीक्ष्य विस्मिता बाला ससंसो साधु साध्विति देवाश्च परिसंतुष्टा बभू पुष्पवर्षिणा। तम वीक्ष्य विस्मिता बाला, उस विशाल काय वत्सासुर को देखकर जितने ग्वाल बाल थे वो आश्चर्यचकित हो गए। ससंसु साधु साध्विति, साध्विति, अरे वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे।
देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवु पुष्पवर्षणा। देवता लोग संतुष्ट होकर के आकाश से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और इधर तो वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैक पालको सप्रातरासो गोवत्सा चारयन्तो विचेरतो। तो वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैक पालको। सर्वलोकैक पालको जो संपूर्ण लोकों के एकमात्र पालक है, वह कृष्ण और बलराम वत्स पालको भूत्वा, वत्स पालक होकर के, गोपाल होकर के, सप्रात रासो गोवत्सा चारयन्तो विचेरतु। सप्राता आसो ग्वाल वालों के साथ भोजन करते हैं और गोचारण में आनंद लेते हैं। स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे पायिष्यन्त एकदा। एक बार सभी लोग अपने अपने बछड़ों को चरा रहे थे, जल पिला रहे थे। गत्वा जलाशयाभ्यासम पायित्वा पपुर जलम। सारे ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों के साथ, गायों के साथ एक जलाशय के पास चले गए, तालाब के पास। और पायित्वा पपुर जलम, जलम पायित्वा पपु। पहले जानवरों को जल पिलाया और उसके बाद स्वयं पपु अपने आप किया। पहले इतनी सेवा करते थे लोग। हम लोगों के बचपन में किसान पहले चारा डाल देते थे बैलों के, और उसके बाद में जब बैल भोजन करने लगते तब स्वयं जाते। अपने शरीर से ज्यादा अपने पशुओं पर ध्यान देते थे कि हम लोगों ने ऐसा देखा। उस समय में कितनी सेवा शुश्रूषा होती होगी। जानवरों को जल पिलाया, पशुओं को जल पिलाने के बाद में पपुर जलम, स्वयं में जल पिया। इधर दूसरी ओर, तालाब के दूसरी ओर दृष्टि गई तो ते तत्र दद्रसुर्बाला महासत्वमवस्थितम् आगत्य तत्र सुर वज्राद्रिर्भिन्नो गिरे संगमिवच्युतम्। ते तत्र दद्रसुर्बाला महासत्वम अवस्थितम। विशाल तालाब के एक किनारे पर देखा महासत्वम अवस्थितम, एक विशाल का जीव बैठा है। तत्र सुर वज्रा निर्भिन्नम गिरे श्रृंगमिवच्युतम। मालूम देता है कोई विशाल काय पर्वत इंद्र के वज्र से कट करके तालाब के किनारे गिरा है। कौन? पर्वत की शिला नहीं है। सवै बको नाम महान, सवै बको नाम महान नसुरो बकरूपधृ। बकासुर नामक विशाल का दैत्य बगुले का रूप बना करके तालाब के पास बैठा था। आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद्बली। उस बलवान बकासुर ने श्री कृष्ण के पास आकर के तीक्ष्ण तुंडो अग्रसत, तीखी चोंच वाले बकासुर ने भगवान को निगल लिया।
जब निकल लिया तो कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्टा रामादयोर्बका बभूरिन्द्रियाणि व बिना प्राणं विचेतसा। उस महान भयानक बकासुर के द्वारा भगवान कृष्ण को निगल लेने पर रामादयोर्बका, बलराम आदि जितने और ग्वाल बाल थे, बभूर इंद्रियाणि बिना प्राणम विचेतसा, जैसे प्राणों के बिना शरीर हो जाता है वैसे बिना प्राण के शरीर जैसे हो गए, मानो उनकी जान ही निकल गई, इतना दुखी हो गए। और इधर जब भगवान बकासुर के मुख में गए तो तम तालुमूलम प्रदहंतमग्निवत् और गोपाल सूनुं पितरम जगद्गुरो तम तालमूलम प्रदहंत अग्निवत्। वह भगवान श्री कृष्ण जब बकासुर के मुख में गए तो अग्निवत प्रदहंतम अग्निवत, अग्नि की तरह जलने लगे। बकासुर को लगा कि हम अंगारा खा गए क्या, ये तो आग जैसा जल रहा है। गोपाल सूनु पितरम जगत गुरु, सुखदेव जी कहते हैं जो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे गोपाल सूनु बन करके, नंद के पुत्र बन करके भगवान आए और चच्छद सद्यो तिरुषाक्षतम बकस तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। और जब वो अग्नि सलाका की तरह ज्वलने लगा भगवान का शरीर, तो उसने उगल दिया और सोचा दोबारा फिर प्रयास करें। और जब दोबारा भगवान को निकलने का प्रयास किया, भगवान ने उसके दोनों चोंचे पकड़ ली। तमा पतंतम सनिग्रह तुंडयोर दोर्भ्याम्बकं कंस सखम सताम गतिम, कंस सखम सताम गतिम। सज्जनों की जो एकमात्र गति है, सज्जनों की जो एकमात्र गति है, ऐसे नारायण भगवान ने उस कंस के मित्र बकासुर को पच्चीस बालेषु ददार लीलया, 25 बालेषु बालकों के देखते देखते ददार लीलया, लीला से उसको चीर दिया। मुदा वो वीरणवद्दिवो कसाम, स्वर्ग के देवता ये घटना देख करके बकासुर के मरने पर बड़े आनंदित हो गए। तदा बकारिम सुरलोकवासिना समाकिरन नंदन मल्लिका देवी, नंदन बन के मल्लिका अर्थात चमेली के फूल देवताओं ने भगवान के ऊपर बरसाए। और समीडीरे चानक शंख संस्तवैर तद बीच गोपाल सुता विशिष्मरे, और शंख घड़ियाल इत्यादि बजाए, घंटा नाद किया। और जो ही बकासुर के मुख से निकल करके भगवान ने ये लीला किया तो जितने ग्वाल बाल थे सब पुनः आनंदित हो गए। मुक्तम बकास्यादुपलुभ्य बालका रामादया प्राण मिवेन्द्रियो गणा। मुक्तम बकास्यात् उपलभ्य बालका, बकास्यात् उपलभ्य बालका,
बकास्यात मुक्तम बालका उपलब्ध। बालकों ने बकास्य माने आस्य माने मुख, बहुत बार बता चुके। बगुले के मुख से निकले हुए भगवान को प्राप्त करके रामा दया प्राण मिवेंद्रियो गणा, बलराम आदि जितने ग्वाल बाल थे वो इतने प्रसन्न हो गए। मृतक शरीर प्राण जब भेटे, मालूम देता मरे हुए शरीर में फिर से प्राण आ गए। जैसे कोई मर गया हो और पूरा घर रो रहा हो, खूब वक्षस्थल पर करताड़न कर रहे हो, और ऐसे समय में वो पुनर्जीवित हो जाए, जितना आनंद उसको मिलता है वैसे इनको आनंद मिला। स्थानागतम तम परिरभ्य निर्वृता प्रणीय भस्तान ब्रज में तज्जगो। और उस स्थान से सारे बछड़ों को गायों को लेकर के ब्रज की ओर प्रस्थान कर देते हैं। इधर जब ब्रज में आए, समस्त ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण की उस लीला के बारे में बताया। और जब बड़े बड़े ग्वालों ने सुना तो स्तुत्वा तद विस्मिता गोपा गोप्य चाति प्रिया धृता प्रत्यागत म्योत्सुक्या दैत्यंत त्रसिते क्षण। काल के गाल से छूट करके बालक आया है, ये सुनकर के सारे गोपाल प्रसन्न हो गए और गोपियों को तो अत्यंत आनंद हुआ। अत्यंत आनंद में विलीन हो गई गोपियां। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यो भवन। कहते हैं अहो बतास, अहो बत माने खेद, आश्चर्य है कि ये बालक कितनी बार मृत्यु के मुख से बचा। अप्यासी विप्रियम तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। अप्यासीत विप्रियम तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। पूर्व में जिन जिन लोगों ने इसको मारना चाहा उन्हीं लोगों का विप्रिय हुआ, उन्हीं का अप्रिय हुआ। विप्रिय माने विगता प्रिया इतनी प्रिया। जिन जिन लोगों ने इस बालक को मारने की चेष्टा की उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ। अथाप्य विभवन्तेनं नैव ते घोर दर्शना जिघांसैनमासाद्य नश्यत्यग्रौ पतंगवत्। कहते हैं अब जो भी इस बालक को मारने आएगा वो कीड़े मकोड़े की तरह नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इनके बारे में तो गर्गाचार्य ने पहले बताया था। अहो ब्रह्म विदाम वाचो ना सत्या संति करहिचित गर्गो यदा भगवान स्वभावी तथैव च यत्। भगवान भावी तथैव तत्। अहो ब्रह्म विदाम वाचो ना सत्या संति करहिचित। गर्ग जी ब्रह्मविद थे, ब्रह्मविद वरिष्ठ थे। गर्गाचार्य की कथा में आप लोग उनके बारे में सुन चुके हो। उन्होंने बताया था तस्मान् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणी। हे नंद, आपका जो ये बालक है इसके सारे गुण नारायण जैसे होंगे। तो गर्गो यदा भगवान वभाव तथैव तत्। भगवान गर्ग ने जो कुछ कहा था वही सब हो रहा है। गर्ग की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती।
इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रमबाणश्च नाविन्दन् भववेदनम् इति नंदादयो गोपा कृष्ण नाम कथा मुदा। इस प्रकार से नंदादि जितने गोपाल हैं वह बलराम और कृष्ण की कथा को बड़े आनंद के साथ कह रहे हैं, भगवान की कथा कह रहे हैं। और कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदनाम्, और जो लोग भगवान की कथा को कहते हैं और प्रेम से सुनते हैं तो भव वेदनाम न विंदन, वह भव वेदना को, जन्म मरण के चक्कर को प्राप्त नहीं होते हैं, उनका जन्म मरण नष्ट हो जाता। भव सागर से पार जाने का यही तरीका है कि भगवान की लीला कथा में अपना जितना मन लगाओगे उतना संसार से दूर हो जाओगे। क्योंकि भव सदा श्रोत्र मनोभिरामा, भाव रूप रोग की औषधि है भगवान की कथा। तो श्रोत्र मनोभिरामा, कान और मन को विश्राम देती। विषयन का पुनि हरि गुण गाना, श्रवण सुखद अरु मन अभिराम। विषयन का पुनि हरि गुण गाना, श्रवण सुखद मन अभिराम। निवृत्त तरसे रूप की अमाना, भवौ सदा श्रोत्र मनोभिराम। उत्तम श्लोक गुणानुवादा, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। निवृत्त तरस रूपगीयमानात्, भगवान की निरंतर लीला कथा का वर्णन करते करते, भगवान नाम का उच्चारण करते करते जिनकी सांसारिक तृषा सर्वथा नष्ट होगी। क्योंकि भव सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, भगवान की कथा भव रोग की औषधि है। श्रोत्र मनोभिरामात्, कान और मन को आनंद देने वाली है। तो कौत्तम श्लोक गुणानुवादात्, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात्, पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। बिना पशुघ्नात्, कोई पशुघाती मनुष्य है, गोघाती गो हत्यारे मनुष्य को छोड़ करके संसार में कौन ऐसा है जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी। श्रवणवंत अस को जगमाही, जाय न रघुपति कथा सुहाय। भगवान की कथा भवसागर के लिए औषधि है, पार जाने के लिए नौका है। भवसागर चा पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नावा। भवसागर चा पार जो पावा, राम कथा का दृढ़ नावा। भवसागर चा पार जो पावा, जो शब्द सर्वनाम है, प्रोनाउन है, किसी व्यक्ति की बात नहीं है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई भव सागर चाह पार जो पावा। जो कोई भी इस संसार सागर से पार जाना चाहता हो, भगवान की कथा उसके लिए मजबूत नाव है। कथा रूपी नाव पर बैठ ले, पार हो जाए। और जिस भाव से कथा सुनेगा वैसा फल मिलेगा। देखो तीनों लोग कथा के सुनते हैं। सुनई कथा विरक्त विषयी लाही भगति गति संपत्ति नहीं। सुनई कथा विरक्त विषय, विरक्त लोग भी कथा सुनते हैं, विषयी भी कथा सुनते हैं। तो दोनों को क्या क्या मिलता है? लाही भगति गति, विरक्त को भक्ति प्राप्त होती है और सदगति प्राप्त होती। और विषयी को क्या मिलता है? बोले संपत्ति नई, नित्य नई संपत्ति प्राप्त होती। अगर आपको नित्य नई संपत्ति प्राप्त होती है, संसार में आपका बोलबाला बढ़ रहा है, तो आप विषयी जीव हो, भगवान की इतनी कृपा नहीं है। अगर भगवान की भक्ति मिल रही है और सदगति मिल रही है, तो समझ लो आप विरक्त महापुरुष हैं। तमाम भोग सामग्री होने पर भी अगर उसमें तुम्हारा मन नहीं लगता, तो आप भले ही राजा हो, आपके राजा होने का कोई फर्क साधना पर नहीं पड़ रहा। मीरा जी तो राज रानी थी, अम्बरीश राजा थे, शिवी राजा थे, हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन जनक जी राजा थे, पर उनके भीतर वासना नहीं थी। जनक जी के आचरणों से लोग कहते थे ये तो भोगी राजा है, लेकिन जनक जी के भोग में जोग छिपा था। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जोग भोग राख्यो गोरी, जोग भोग जोग भोग राख्यो गोई, जोग भोग राम विलोकत प्रगट्यो सोई। जोग भोग महाराख्यो गोई, जनक के भोग में जोग छिपा था। और आज जोग में भोग छिपा। देखने में तो लगता है ये जोगी हैं, लेकिन उनके जोग में भोग छिपा। भगवान की उपासना नहीं है योगी के रूप में, भोगों की उपासना। और जनक जी के भोग में जोग छिपा था, यह अंतर है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब ज्ञानियों का उदाहरण देना चाहा, तो बोले ज्ञानी को जनक जी जैसा होना चाहिए। कर्मणि हुई संसिद्धिम आस्थिता जनका दया। जनक आदि राजा ऐसे हो गए जो कर्म में लगे हुए थे, पर महान ज्ञानी थे। ब्रह्मण आधाय कर्माण कार्यम कर्म करोतिया लिप्यते नस पापेन पद्म पत्र विवाम। भगवान में अपने चित्त को लगा करके, और जो लोग कर्म करते हैं वो पाप से वैसे लिपायमान नहीं होते हैं, वैसे लिप्त नहीं होते हैं जैसे कमल का पत्ता जल में ही रहता है और जल से लिप्त नहीं होता। जे बिरंच निर्लेप सुहाए पदम पत्र जिम जल जग जाए। अरे संसार में अज्ञानी भी रहते हैं और संसार में ज्ञानी भी रहते हैं, बस अंतर इतना है, ज्ञानी संसार में रहता है पर उसके भीतर संसार नहीं रहता, और अज्ञानी के भीतर संसार रहता है। भाई नाव पानी में नहीं चलेगी तो कहां चलेगी?
ज्ञानी संसार में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? तो जैसे ज्ञानी रहता है वैसे अज्ञानी रहते हैं, रहना दोनों का एक जैसा है। कहते हैं सत्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वात विद्वांस तथा सत्य चिकीर्षु लोक संग्रह। लोक संग्रह के लिए, संसार में जीने के लिए, लोक व्यवहार के निर्वाह के लिए जैसे अज्ञानी कर्म करता है वैसे ज्ञानी कर्म करता है, और दोनों के चिंतन में बहुत बड़ा अंतर। नाव पानी में नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? रोड पर तो नहीं चल सकती। आप करोड़ों उपाय करो पर नाव को रोड पर नहीं चला सकते। चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरी। पर नाव पानी में चले तो ठीक है, और अगर कहीं नाव के भीतर पानी भरने लगे तब फिर नाव डूब जाएगी। तो ज्ञानी संसार में रहे ये तो ठीक है, पर ज्ञानी के भीतर अगर संसार की वासना चली जाएगी तो फिर ज्ञानी डूब जाएगा। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। संसार में क्या है मन जाए, मन में संसार आने दो। पानी में नाव चले तो ठीक है, पर नाव के भीतर पानी ना आने दो। संसार में मन जाए जाने दो, लेकिन मन के भीतर संसार नहीं आना चाहिए। और मन के भीतर संसार ना आवे इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा और भगवान का नाम। जितना स्मरण चिंतन भजन करोगे उतने उससे मुक्त रहोगे। नंद जी कोई सन्यासी महात्मा नहीं, न विरक्त है, वह भी आप जैसे गृहस्थ ही है। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा। मुदा माने प्रसन्नता से कृष्ण और राम की कथा कहते हैं। और कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भव वेदनम्। बड़े प्रेम से भगवान की कथा कहते हैं तो ना विंदन भव वेदना, संसार की वेदना उन्हें जरा सी भी पीड़ा नहीं दे रही है। एवं बिहारे कौमारे कौमारम जहतुर्ब्रजे और निलाय मानई सेतु बंधे मरकटोत्प्लवना दिव्य। एवं बिहारई, एवं माने इस प्रकार से, बिहारई बिहार के द्वारा, कौमारई कुमारावस्था की लीलाओं के द्वारा, कौमारम जातुर ब्रजे, ब्रजे कौमारम जातुर जातु, ब्रज में उन्होंने अपनी कुमारावस्था पूर्ण की। निलायन सेतु बंदर मरकटोत्प्लवनादि भी, इन सब कर्मों के साथ साथ उन्होंने अपनी कुमारावस्था पूर्ण किया।